नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा 2023 को लेकर गहलोत सरकार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाली थी, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होते, लेकिन सरकार ने इस बैठक को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि बैठक 13 सितंबर को सुबह 11 और 11:30 बजे सिटी पार्क परियोजना ग्लास हाउस कोटा में होनी थी। इस आदेश को मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी किया गया। सचिवालय ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें बैठक के निरस्त होने की सूचना दी गई। सूत्रों के अनुसार सीएम गहलोत के कोटा जाने को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही थी। सीएम के अलावा सभी मंत्रियों और 123 विधायकों को कोटा पहुंचने के निमंत्रण भेजे जा चुके थे। राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में अंतिम रूप से चयनित अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 23 से 26 सितंबर तक नियुक्ति पत्र सौंपकर स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए 14 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशक कानाराम ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 14 से 16 सितंबर तक संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से मेरिट से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का नियमों एवं विभागीय निर्देश के अनुसार परीक्षण के बाद ही पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी। वहीं 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे। इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स बंद गले सूट की जगह मर्जेंटा या फिर गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग में होगी। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 12 सितंबर को सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत दिवस मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2,941 करोड़ रुपए की लागत से बनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 90 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बिस्ला, कौलपुर और फूलपुर रोड पर 422.9 मीटर लंबे क्लास 70 आरसीसी देवक पुल का भी उद्घाटन किया। बीआरओ के प्रवक्ता ने कहा कि देवक पुल के बनने से सेना को भारी वाहन आगे के इलाकों में ले जाने में मदद मिलेगी। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्रों पर ही पोस्टल बैलेट से वोट करना होगा। 23 अगस्त को इससे जुड़ा संशोधन लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने सितंबर 2023 में केंद्रीय कानून मंत्रालय को चुनाव संचालन नियम 1961 में बदलाव करने की सिफारिश की थी, जिससे तय किया जा सके कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्र पर भी मतदान कर सकें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में नोटों के ढेर के फोटो आपने देखे होंगे। हर महीने मंदिर में भक्त 10 से 12 करोड़ रुपए भेंट कर जाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने 2 मिनट में ही नोटों का पूरा बैग खाली कर दिया। वो अपने परिवार के साथ आई थी। देखते ही देखते बैग में रखे 500 रुपए के नोटों के बंडल महिला और उनके परिवार ने सांवलिया सेठ की प्रतिमा के आगे रखी बड़ी दान पेटी में खाली कर दिए। हाथ जोड़े और फिर वे चली गई। बताया जा रहा है कि वो महिला और उनके परिवार ने 2 मिनट में 10 लाख रुपए सांवलिया सेठ के मंदिर में भेंट कर दिए। उनकी कोई मन्नत पूरी हुई थी और उस मन्नत के पूरा होने के बाद उन्होंने ये धनराशि मंदिर में चढ़ाई। केंद्र सरकार के डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटर पर 10% अतिरिक्त कर लगाने वाली जानकारी गडकरी ने ट्वीट कर दी थी। बाद में उन्होंने दूसरा ट्वीट कर सफाई दी कि ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा था कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटर का अत्यधिक उपयोग जारी रहा तो उन पर प्रदूषण कर के रूप में 10% एडिशनल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।
सीकर जिला क्रिकेट संघ की अंडर 16 टीम के खिलाड़ियों के ट्रायल बंद करने सहित अनेक मांगों को लेकर मंगलवार को खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने आरसीए और डीसीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला खेल संघर्ष समिति व भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले रिंकस की थ्रोन अकेडमी प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ की ओर से लगातार खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि डीसीए अपनी चहेती अकेडमियों के खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। कलेक्टर ऑफिस में जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मीटिंग की। आगामी दिनों में जिले में होने वाले पंचायती राज उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया। मीटिंग में कम वोट वाले वार्ड में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बाड़मेर जिले में आगामी दिनों में 15 वार्ड पंच, 1 उप सरपंच और 1 प्रधान के उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता बाड़मेर में जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी अंजुम ताहिर समा के साथ मीटिंग की। जैसलमेर परिवहन विभाग ने यात्री बस को सीज किया है। बस तनोट माता मंदिर से जैसलमेर आ रही थी। परिवहन विभाग ने बस के कागजों की जांच की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। चेसिस नंबर आदि सब गुजरात के मिले, लेकिन बस पर नंबर प्लेट राजस्थान नंबर की थी। ना तो इंश्योरेंस था और ना ही फिटनेस। कागज में गाड़ी टाटा कंपनी की थी, लेकिन मौके पर गाड़ी अशोक लेलैंड कंपनी की है। गाड़ी को सीज करके यात्री को दूसरी बस से भेज दिया गया। दौसा के बसवा कस्बे के पास करनावर गांव में अरावली पहाड़ियों के नीचे बने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सावलिया धाम के 49वें विष्णु महायज्ञ के समापन पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्याम बाबा के भंडारे में 110 मन दूध की खीर और 100 मन आटे के पुए बनाए गए। सोमवार दोपहर 12 बजे 7 दिन से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा व विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति की गई। साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। चित्तौड़गढ़ शहर में भी गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गणेश प्रतिमाएं तैयार कर ली गई है। पंडाल और लाइटें लगाने का काम जारी है। इस आयोजन को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। गणेश चतुर्थी देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश जी की जयंती का प्रतीक है। 19 सितंबर से ये उत्सव शुरू होगा और 28 सितंबर को विसर्जन के साथ संपन्न होगा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजसमंद में है। मंगलवार को नाथद्वारा से यात्रा रवाना हुई। इससे पहले भाजपा नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, देश और प्रदेश के अच्छे के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। देश में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। ऐसा सम्मेलन देश में पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान के बूंदी विधानसभा चुनाव 2023 में अधिकाधिक मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए मंगलवार को खेल संकुल से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज परिडवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्ग खोजा गेट, आजाद पार्क, सूर्यमल मिश्र चौराहा, कोटा रोड, अहिंसा सर्किल, जिला कलेक्ट्रेट होते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बूंदी पर संपन्न हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।